कभी कभी जिंदगी में हम अपनों से जो उम्मीदें लगाते हैं वो हमारे ही आंगन में एक दिन सवाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। आज की ये कहानी एक पिता के आत्मसम्मान, दुख और अंतिम निर्णय की कहानी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये एक सच्ची कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। सुबह सुबह अपने बंगले के लॉन में टहलते हुए सेठ दीनदयाल के दिल में तूफान मचा हुआ था। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने सारा व्यापार अपने बेटे रमेश को सौंप दिया था और अब अपना वक्त पोते पोतियों के साथ खेलने और घर के छोटे छोटे कामों में बिता रहे थे। लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले जब डॉक्टर ने उन्हें एक गंभीर बीमारी की बात बताई, तब से उनके अपनों का व्यवहार बदल गया। डॉक्टर ने साफ कहा था, यह बीमारी छूत की नहीं है, पर आपको अब विशेष देखभाल की जरूरत है। वे उससे कन्नी काटने लगे। बच्चों को उसके निकट तक नहीं फटकने दिया जाता। भोजन भी नौकर के हाथ कमरे में भिजवाया जाने लगा। घर, बंगला, गाड़ी सब बेमानी लगने लगा था। एक सुबह टहलते हुए वे बेटे बहू की खिड़की के पास से गुजर रहे थे तो उनकी दबे स्वर में होती बातचीत सुनकर वहीं रुक गए। वहीं आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो पिताजी की बीमारी चाहे छूत की ना हो, पर मैं रिस्क नहीं ले सकती। उन्हें अच्छे वृद्ध आश्रम में भर्ती करवा दो। पैसे की तो कोई कमी है नहीं, हम मिलने जाते रहेंगे। बेटा बोला, सही कह रही हो, मैं आज ही बात करूंगा। सेठ दीनदयाल की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। उनके पांव कांपने लगे। वे चुपचाप कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन मन भीतर से शून्य हो गया था। जिस बेटे को जीवन का सपना सौंपा था, आज उसी ने उन्हें बोझ समझ लिया था। रात को भोजन के बाद बेटा रमेश उनके कमरे में आया। पिता ने कहा, आओ रमेश, आज कैसे चले आए? कुछ परेशान लग रहे हो। जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सर झुकाए हुए ही रमेश ने बुझे हुए से स्वर में कहा। पिता मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी तुमसे बात करनी है बेटा। तुम आ गए, अच्छा हुआ। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात कहिए पिताजी। समीप ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए रमेश बोला। उन्होंने कहा, बेटे, जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीमारी गंभीर है, तब से मैं सोच रहा हूं कि अपने जैसे असहाय अकेले बुजुर्गों के साथ अपना बाकी जीवन बिताऊं। कहते हुए सेठ दीनदयाल का गला रोंदने लगा। सुनते ही रमेश मन ही मन खुशी से फूला ना समाया। पिताजी ने अपने आप आगे रहकर उसे अपराध बोध से मुक्त कर दिया था। लेकिन दिखावे के लिए उसने पिता से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको यहां रहने में क्या तकलीफ है? नहीं बेटे, मुझे यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये कहने में तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्ध आश्रम का रूप देने का फैसला लिया है ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहकर जिंदगी जी सकूं। और हां, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। बेटे के चेहरे पर खामोशी थी और पिता के शब्दों में आत्मसम्मान की चमक।
ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखा। अपनों की उपेक्षा ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया। कभी कभी जिन्हें हम बोझ समझ लेते हैं वो ही हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? सेठ दीनदयाल का फैसला कितना सही था? इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. If you like the video, please share and subscribe the channel.